कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जिला एसपी वंदिता राणा ने किया खुलासा। अंतर्राज्यीय एटीएम लूट के सरगना सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों ने 6 मार्च को चौकी गोवर्धनपुरा पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की घटना को दिया था अंजाम। एटीएम से 12,19,000 रुपए लूटे गए थे। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। पुलिस ने अपराधियों से 14,79,000 रुपए और 3 लग्जरी वाहन, देसी कट्टा, घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में आने वाले औजार और गैस सिलेंडर को किया जब्त। लूट का मास्टरमाइंड इंद्रजीत 50 से अधिक एटीएम लूट की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। अब तक 10 करोड़ रुपए एटीएम से लूट चुका है इंद्रजीत। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है मास्टरमाइंड इंद्रजीत। मार्च 2024 को अपने सरून थाना क्षेत्र के अंदर एसबीआई के एक एटीएम में चोरी की वारदात हुई थी। एटीएम को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकालकर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो एटीएम में से पैसे निकाल के ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड जिले की थी। इसके अंदर जिला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से एटीएम की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी, जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ प्रागपुरा, हमारी डीएसटी टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी क्यूआरटी के कांस्टेबल मनोज, जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल, इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल एसपी साहब के साथ बात करके, जो वहाँ के डीएसटी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब, वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूअस एफर्ट किया। हज़ारों की मात्रा में सीसीटीवीज चेक किए और चारों तरफ, ज़िले के चारों तरफ के सीसीटीवीज चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो एटीएम के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियाँ जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता जिला पुलिस के हाथ लगी। ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर लेते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है, कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है, और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के एसबीआई बैंक में हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है, करीब 2 महीने पहले ये रैकी करके गए। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए, लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो अभी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक इनके सह अभियुक्त जो पूरी प्लानिंग में साथ था और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे एटीएम जैसे संस्थान है इनके ऊपर सीसीटीवी तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो इनकी एमओ में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे सीसीटीवी का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी जगह पर गार्ड मौजूद नहीं है, कहीं कहीं पर गार्ड्स हैं और कहीं कहीं पर गार्ड्स नहीं है। तो जहां गार्ड नहीं है उनका सर्वे करके और संबंधित बैंक्स को हम लिखित में पाबंद करेंगे कि वो लोग भी गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। और जैसा कि मैंने कहा कि
लगातार जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उच्च स्तर पे भी कॉन्वर्सेशन चलेगा और उसके बेसिस पर जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं वो लिए जाएंगे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो विशेष रूप से अगर अपन देखें तो समय समय पर नाकाबंदी भी करते रहते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पर नाके जो है वो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और गश्त जो है वो बहुत इंटेंसिवली चल रही है। आज की तारीख में SST FST जो है वो भी एक्टिव हैं ज़िले के अंदर। तो चुनाव की दृष्टि से जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी प्रकार की इलीगल कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो वो बच नहीं सकेगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।